मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार पधारे। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने उनका स्वागत किया। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय जीजी एवं श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने माननीय मुख्यमंत्री को मंत्र चादर एवं साहित्य भेंट कर उनका स्वागत किया। 1926 से प्रज्वलित अखंड दीपक के दर्शन के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री ने पूज्य गुरुदेव के कक्ष के दर्शन किए। तत्पश्चात परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माताजी की पावन समाधि प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा पर पुष्पांजलि अर्पित कर गुरुदेव माताजी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मैं आज परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेने आया हूँ। परम पूज्य गुरुदेव मेरे गुरु थे, उनसे मैंने दीक्षा ली हुई है और उन्हीं के प्रेरणा और आशीर्वाद से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूँ। रोहतक के अस्थल बोहर स्थित बाबा मस्तनाथ मठ में 8 मान भंडारा व शंख ढाल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं देश मेले का समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आरएसएस के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, योग गुरु स्वामी रामदेव जी एवं संत समाज के अनेक गणमान्य संत उपस्थित थे। कार्यक्रम संयोजक महंत बाबा बालकनाथ ने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के विद्यार्थीगण सम्मिलित हुए एवं अतिथि उद्बोधनों से लाभान्वित हुए। इस कार्यक्रम के पश्चात आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी सोनीपत के ऋषिहुड विश्वविद्यालय पहुंचे। ऋषिहुड विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने समरसता का पथ विषय पर व्याख्यान दिया। सभागार में उपस्थित ऋषिहुड विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर शोभित अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर साहिल अग्रवाल समेत विद्यार्थी गणों ने आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के माध्यम से इस विषय पर पूज्य गुरुदेव के सूत्रों को ध्यान पूर्वक सुना एवं आत्मसात किया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी राजस्थान के गायत्री चेतना केंद्र शाहपुरा पहुंचे। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने पर्यावरण संरक्षण आंदोलन वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत 1 अक्टूबर को आयोजित वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा कि वृक्ष हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। हम सभी को प्रकृति के पोषण एवं संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकृति बचेगी तभी हमारा अस्तित्व रहेगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम के पश्चात आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने गायत्री चेतना केंद्र पहुंचकर मां गायत्री का दर्शन एवं पूजन किया। राजस्थान प्रवास के अगले क्रम में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी कुचामन सिटी में आयोजित 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में पहुंचे। शाम को आयोजित दीप महायज्ञ में उपस्थित श्रद्धालुओं को दीपकों के माध्यम से जीवन यज्ञ की पूर्णता समझाया। तत्पश्चात अगली सुबह डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का संचालन किया। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने गायत्री परिवार के युवाओं एवं अन्य परिजनों के साथ युग निर्माण योजना को गति देने संबंधी विषय पर चर्चा किया। तत्पश्चात परम पूज्य गुरुदेव के वयोवृद्ध युग निर्माणियों से भेंट कर उनसे पूज्य गुरुदेव का संस्मरण सुना, साथ ही उन सभी को सम्मानित किया। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार पितृपक्ष अथवा श्राद्ध पक्ष में किए गए श्राद्ध तर्पण, पिंडदान आदि से हमारे पितरों को शांति सद्गति मिलती है। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में पितृपक्ष के 15 दिनों में श्राद्ध तर्पण संस्कार का बड़े पैमाने पर आयोजन हुआ। शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान के कार्यकर्ता भाई बहनों के अलावा भारत वर्ष के अनेक स्थानों से पधारे परिजनों ने अपने पितरों का तर्पण किया। कनाडा के ओंटारियो शहर में गायत्री परिवार कनाडा द्वारा सामूहिक श्राद्ध तर्पण संस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिमी ओंटारियो शहर के भारतीय मूल के लोगों ने अपने पितरों का तर्पण एवं पिंडदान किया। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में स्थित गायत्री चेतना केंद्र में गायत्री परिवार न्यू जर्सी द्वारा सामूहिक श्राद्ध तर्पण संस्कार का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से लोगों ने अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण एवं पिंडदान के रूप में अपनी श्रद्धा समर्पित की।
शांतिकुंज की टोली ने ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में सामूहिक तर्पण संस्कार संपन्न कराया। शांतिकुंज टोली ने भारत से दूर रह रहे भारतवंशियों को अपनी संस्कृति एवं उनकी वैज्ञानिकता पर प्रकाश डालते हुए तर्पण एवं पिंडदान की महत्ता को समझाते हुए तर्पण संस्कार संपन्न कराया। उसी दिन शाम को एडिलेड शहर में ही भव्य दीप महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों परिजनों ने हिस्सा लिया। युग चेतना केंद्र सरसावा सहारनपुर उत्तर प्रदेश ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को एक प्रार्थना पत्र सौंपा गया, जिसमें सहारनपुर पुलिस लाइन एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर युग ऋषि वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी से कहे गए सद्वाक्यों को लगाने की अनुमति मांगी गई। स्थानीय परिजनों ने सद्वाक्य की कुछ प्रतियां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिखाया। उन सद्वाक्यों से प्रभावित हो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सहारनपुर पुलिस लाइन के साथ साथ जिले के सभी 22 थानों में सद्वाक्य लगाने की अनुमति प्रदान किया। युग चेतना केंद्र सरसावा के कार्यकर्ताओं ने तत्क्षण इस अभियान को प्रारंभ कर दिया। गायत्री परिवार लखनऊ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए जिले के सभी महाविद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में नवजीवन इंटर कॉलेज मोहनलालगंज लखनऊ, मालती नारायण इंटर कॉलेज मोहनलालगंज एवं खुनखुंजी गर्ल्स पीजी कॉलेज चौक लखनऊ में व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गायत्री परिवार लखनऊ द्वारा बच्चों को युग पुरुष पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तकें उपहार स्वरूप दिया गया। साथ ही इन सभी विद्यालयों के आचार्य और शिक्षकों को वांग्मय भेंट किया गया। इन तीनों विद्यालयों में विद्यार्थियों, शिक्षकों के साथ साथ विद्यालय प्रशासन के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रज्ञापीठ हेमंतनाथ आलमबाग लखनऊ में दिव्य युवा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को समाज के लिए उनकी भूमिका और कर्तव्य विषय पर मार्गदर्शन दिया गया। इस कार्यशाला में प्रोफेसर बीसी यादव, डीन अंबेडकर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर आर सिंह, डीन शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय अमेठी से डॉक्टर प्रवीण सिंह, प्रोफेसर रत्ना सरकार, पूर्व एचओडी फिजिक्स, फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज, श्री ए.के. अग्निहोत्री आदि विशिष्ट वक्ताओं ने युवाओं को मार्गदर्शन दिया। आयोजकों के द्वारा अतिथियों को पूज्य गुरुदेव का साहित्य भेंट किया गया। पूज्य गुरुदेव की जन्मभूमि आवलखेड़ा में 1 दिवसीय कन्या कौशल शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जन्मभूमि के आसपास के 45 गांव की कन्याओं ने प्रतिभाग किया। इस शिविर में इन कन्याओं को ढपली प्रशिक्षण, सेल्फ डिफेंस, निरंतर प्रगति की राह कैसे तलाशें, माता पिता को कन्यादान का अवसर दें, समाज के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान आदि विषय पर मार्गदर्शन दिया गया। ज्ञात हो कि जन्मभूमि के आसपास 50 गांव में इन कन्याओं के द्वारा बाल संस्कार शाला का आयोजन किया जाता है। शिविर के अंत में बाल संस्कार शाला का विस्तार 50 से बढ़कर 108 गांव तक करने का संकल्प लिया गया। शिविर में भाग लेने वाली कन्याओं ने अपने उद्गार व्यक्त किए। अमेरिका निवासी भारतवंशी अपनी नई पीढ़ी में सनातन धर्म के प्रति रुझान बढ़ाने को सदैव चिंतित रहते हैं। उनकी इस चिंता का निवारण करने के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार अमेरिका में प्रतिवर्ष अनेक आयोजन करती है। इन्हीं आयोजनों के क्रम में अमेरिका के न्यू जर्सी शहर के पिस्काटवे गायत्री चेतना केंद्र में रामचरितमानस सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। सुंदरकांड का पाठ श्री अतुल पुरोहित एवं उनकी संगीत टीम ने किया। सुंदरकांड पाठ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिजन उपस्थित रहे। अखिल विश्व गायत्री परिवार विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति के बीजारोपण के लिए पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन कर रहा है। इसी क्रम में विगत दिनों गायत्री प्रज्ञापीठ भिवंडी मुंबई ने ठाणे जिले के सभी स्कूलों में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा संपन्न कराया। इस परीक्षा में लगभग 35,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया। गायत्री प्रज्ञापीठ भिवंडी मुंबई के कार्यकर्ताओं ने इस परीक्षा को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बालाघाट मध्य प्रदेश के सैकड़ों विद्यालयों में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। बालाघाट जिले के 10 विकास खंडों के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में 24,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने भागीदारी किया।
गायत्री परिवार की मध्य प्रदेश इकाई ने भोपाल सेंट्रल जेल में कैदियों में वैचारिक सुधार हेतु 7 अक्टूबर को युग ऋषि तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित साहित्य को स्थापित किया। जेल अधीक्षक श्री राकेश भांगरे ने गायत्री परिवार द्वारा भारत के विभिन्न जेलों में कैदी सुधार कार्यक्रम चलाए जाने को सराहा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर 1 अक्टूबर को आहूत स्वच्छता अभियान में शांति कुंज के कार्यकर्ता, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान के कार्यकर्ता, गायत्री विद्यापीठ के बच्चों सहित शांति कुंज आश्रम में देश भर से आए शिविरार्थी परिजनों ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया। आश्रम से गंगा घाट तक तथा गंगा किनारे बनाए घाटों की सफाई की। शांति कुंज के इस कार्य को स्थानीय लोगों ने खूब सराहा। जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के सोरिद नगर में श्री राम स्मृति वन विस्तार योजना के अंतर्गत स्कूल एवं प्राथमिक विद्यालय परिसर में वृहद वृक्षारोपण किया गया। धमतरी के महापौर विजय देवांगन की उपस्थिति में 100 से ज्यादा फलदार पौधे लगाए गए। गायत्री परिजनों ने बताया कि गायत्री परिवार धमतरी ने इस वर्ष अब तक 2000 से अधिक पौधों का रोपण किया है। वहीं मध्य प्रदेश बैतूल जिले में निरंतर चल रहे वृक्ष गंगा एवं किसान जागरूकता अभियान के अंतर्गत ग्राम जुआड़ी विकास खंड घोड़ा डोंगरी के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 50 पौधे रोपे गए। साथ ही 70 से अधिक पौधे किसानों के खेत में लगाए गए। गोदावरी नदी के उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत पर हर वर्ष श्रावण महीने के तीसरे सोमवार को विशाल मेले का आयोजन होता है। इस मेले में गायत्री परिवार शाखा नासिक विगत 6 वर्ष से सेवा एवं स्वच्छता अभियान चलाता आया है। इस वर्ष भी मेले में आए श्रद्धालुओं के लिए साबूदाने की खिचड़ी, पूड़ी सब्जी एवं चाय इत्यादि की व्यवस्था की गई। गायत्री परिवार शाखा द्वारा संचालित भंडारे में लगभग श्रद्धालुओं ने प्रसाद पाया। मेला समाप्ति के उपरांत नासिक शाखा ने वृहद स्वच्छता अभियान चलाया। गायत्री चेतना केंद्र मोडासा में बच्चों को गणेश प्रतिमा बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। शुद्ध मिट्टी से बनी प्रतिमा को बच्चों के अभिभावकों ने अपने घरों में स्थापित कर उसका पूजन कर गणेशोत्सव मनाया। अपने हाथों से इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बनाने एवं गणेश चतुर्थी को अपने अपने घरों में स्थापित करने का ये अनूठा प्रयोग कन्या किशोर कौशल अभियान की टीम द्वारा प्रेरित था। देश का भविष्य नन्हे मुन्ने बच्चे ही होते हैं। यही बच्चे आगे चलकर अच्छे नागरिक बने, इसके लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार देश भर में लाखों बाल संस्कार शाला का संचालन करता है। इसी क्रम में गायत्री शक्तिपीठ दुमका में नए बाल संस्कार शाला का शुभारंभ हुआ। बाल संस्कार शाला के प्रारंभ में ही 40 बच्चों की उपस्थिति रही। इसका संचालन गायत्री परिवार महिला मंडल एवं युवा प्रकोष्ठ दुमका द्वारा किया जाएगा। विगत दिनों सेंट्रल जेल नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में 9 कुंडीय गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। पिछले कई वर्षों से बंदी सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत गायत्री परिवार नर्मदापुरम सेंट्रल जेल में यज्ञ, दीप यज्ञ, मंत्र लेखन, ध्यान आदि का आयोजन करता आया है। इस कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि इसमें यज्ञ कर रहे साधक कैदी थे तो यज्ञ करा रहे पुरोहित भी उसी जेल के कैदी थे। गायत्री परिवार ने विगत दिनों युग पुरोहित प्रशिक्षण के अंतर्गत इन कैदियों को कर्मकांड का प्रशिक्षण दिया था। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी लखनऊ की टीम ने गायत्री शक्तिपीठ गोमती नगर लखनऊ में एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य था कि गर्भ में पलने वाले बच्चे के सर्वांगीण विकास हेतु गर्भवती माता को अच्छा साहित्य, अच्छे विचार कहां से प्राप्त हों। कार्यशाला में सॉफ्ट स्किल से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया, जैसे मोबाइल एवं जूम ऐप पर गर्भोत्सव की जानकारी सही ढंग से कैसे प्राप्त करें एवं कैसे दी जाए। इस कार्यशाला में बहराइच, लखीमपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती तथा प्रतापगढ़ जिले के कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही। कनाडा के ओंटारियो शहर में स्थित आश्रम शांति वन में गायत्री परिजनों ने अंतः ऊर्जा जागरण साधना सत्र का आयोजन किया। इस साधना सत्र में साधकों ने 3 दिन तक मौन रहकर एकांत साधना किया। इस विशिष्ट साधना में साधकों को आत्मबोध, तत्वबोध, दर्पण साधना, त्राटक बिंदु साधना, ध्यान, प्राणायाम एवं निर्धारित मात्रा में गायत्री मंत्र जप कराया गया।